प्रेज द लॉर्ड। आज हम देखेंगे यूहन्ना 21 बाब और उसकी पहली आयत से 19 आयत तक। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद का जिक्र है। तिबिरियास की झील है और वहाँ यीशु अपने चेलों के सामने प्रकट होते हैं। चेले डरे हुए हैं और उनको पता चला है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है। और रात के समय ये चेले मछली पकड़ने जा रहे हैं। जो काम ये पहले करते थे, डर के मारे इन्होंने वही काम अब फिर से शुरू कर दिया है और रात के समय ये जा रहे हैं। अक्सर करके रात में मछली नहीं पकड़ी जाती। मछली पकड़ने का समय दिन का होता है, लेकिन क्योंकि डरे हुए हैं इसलिए रात के समय मछली पकड़ने जा रहे हैं। और सुबह होते ही यानी भोर होते ही यीशु उनके पास आ खड़ा होता है और उनसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। यीशु मसीह उन्हें गाइड कर रहा है कि नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। तो उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। और आगे हम पढ़ते हैं वर्स 7 और 8 में। आगे हम देखते हैं कि इतनी मछलियाँ थी कि वो खींच नहीं पा रहे हैं, जाल को खींच नहीं पा रहे हैं। परमेश्वर की उपस्थिति से हर एक चीज़ पूरी हो जाती है। ठीक। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियाँ तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियाँ होने पर भी जाल ना फटा। यीशु ने उससे कहा, आओ भोजन करो। चेलों में से किसी को साहस ना हो कि उससे पूछे, तू कौन है, क्योंकि वे जानते थे कि यह प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, और वैसे ही मछलियाँ भी। यह तीसरी बार है कि यीशु मरे हुए में से जी उठने के बाद चेलों को दिखाई दिया। यीशु मसीह ने पहले ही से अपने चेलों के लिए इंतज़ाम कर रखा है। आग जल रही है और उस पर मछलियाँ भी रखी हुई हैं। गॉड नोज आवर नीड्स। खुदावंद हमारी ज़रूरतों को जानता है। जो यीशु के पास आता है वो कभी निराश नहीं होता। मछलियों की बहुतायत के कारण वो जाल खींच नहीं सके। पहले कुछ नहीं था, मगर भोर होते ही यीशु की उपस्थिति से जब यीशु नज़र आया तो परिस्थितियाँ बदलने लगीं। इतनी मछलियाँ थी कि जाल खींच नहीं पा रहे हैं। गॉड वॉन्ट्स टू गिव अस दिस काइंड ऑफ ब्लेसिंग। परमेश्वर की उपस्थिति सब कुछ बदल देती है, सब कुछ बदल देती है परमेश्वर की उपस्थिति। ये 153 मछलियाँ वर्ष जो लिखा है ना, ये हमें बताती है कि हर प्रजाति की 153 मछलियाँ पकड़ में आईं। हर जाति की मछली उसमें फंस गई। हर बरकत आपके पास आएगी यीशु की उपस्थिति से। और आगे हम देखते हैं वर्ष 15 ऑनवर्ड्स। यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरे मेमने को चरा। फिर दूसरी बार उसने कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ और उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। क्यों प्रभु ने एक ही सवाल पतरस से 3 बार पूछा कि हे शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्योंकि यही पतरस था जिसने प्रभु का 3 बार इनकार किया था। इसलिए परमेश्वर ने इससे एक ही सवाल 3 बार पूछा। यीशु अंत तक उनके साथ साथ बना रहा।
वो आज भी हमारे साथ साथ खड़ा है, मगर क्या हम उसके साथ बने रहते हैं? आपको भी लोगों को बताना होगा कि आपका प्रभु कितना महान है और उसने आपके जीवन में क्या क्या कार्य किए हैं। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड।